ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरी माता रानी की कृपा सदैव आप भक्तों पर बनी रहे, आपके समस्त कष्ट समस्त दुख दूर हों, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 27 मार्च 2026 का दिन, और कल के दिन पड़ रही है चैत्र मास के महीने में पड़ने वाली नवरात्रों का सबसे अंतिम दिन, राम नवमी का दिन, जो है शुक्रवार के दिन। और पूज्य गुरुजी ने विशेष उपाय बताया था नवरात्र में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये श्री लक्ष्मी का उपाय जो भी व्यक्ति, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, जिस उपाय को कर लेता है महाराज, उसके जीवन में कभी भी कर्ज नहीं पड़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती, कभी पैसे की कमी नहीं आ सकती। और आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर रूप से करना है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको आज के दिन करना ही करना है, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय का पत्ता, और एक लेना है पान का पत्ता। ध्यान रखना, मैं कई बार इसको गलती से आम का पत्ता बोल देता हूं, पान का पत्ता, ठीक है। तो एक पीपल का और एक पान का पत्ता लेना है, एक एक। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है? पिसी हुई, घाट नहीं लेनी है, आपके घर में इजीली मिल जाएगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने बोला कंकु। कंकु मतलब क्या होता है? कुमकुम। 1 चुटकी ही आपको लेने होंगे कुमकुम, और 2 कमल गट्टे जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, इस तरीके से 2 कमल गट्टे आपको ले लेने हैं, ठीक है। अपने ही घर पर आपको करना क्या है, जहां पर भी माता रानी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, एक लंबी बाती का दीपक घी का जला करके दोनों पत्तों को उनके सम्मुख में आपको अपनी कामना कह करके रख देने हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो आपने हल्दी ली है उस हल्दी का एक स्वस्तिक आपको बनाना है पीपल के पत्ते के ऊपर। उल्टा मत कर देना, हल्दी का स्वस्तिक जो है वो बनाना है पीपल के पत्ते के ऊपर, और जो कुमकुम का स्वस्तिक है वो बनाना है आपको पान के पत्ते के ऊपर। इस तरीके से आपको रख देना है। रखने के पश्चात आपने जो दीपक जलाया है उस दीपक को जलते रहने देना है, और अपने दोनों ही हाथों में, एक सीधा हाथ है इसके अंदर आपने एक कमलगट्टा रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक कमलगट्टा रखना, और एक जो उल्टा हाथ है उसके भी अंदर आपने एक कमलगट्टा रखा हुआ है। दोनों के अंदर जो कमलगट्टे रखे हुए हैं अपने दोनों हाथों में आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ करके वहीं पर बैठ करके 108 बार माता लक्ष्मी जी का एक मंत्र है, वो क्या है? ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप जब आपका कंप्लीट हो जाए तो जो आपके सीधे हाथ वाला आपका कमलगट्टा है उसे आपको पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है। सीधे हाथ वाला कहां पर रखना है? पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है, और जो उल्टे हाथ वाला है वो आपको पान के पत्ते के ऊपर कमलगट्टा रख देना है। रख देने के पश्चात माता रानी से विनती और कामना करके इन दोनों ही पत्तों को यहां से उठाना, और उठा करके आपके घर के आसपास जो भी बेल पत्र का पेड़ हो वहां पर रख करके आ जाना, या फिर कोई पीपल का पेड़ हो, अपनी कामना कह करके रख करके मात्र चले आ जाना। उस दिन के बाद से देखिएगा आपके घर में कितनी धन संपदा विभव की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का अद्भुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय, इसे हम हर शुक्रवार के दिन करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि चाहे नवरात्रे का हो, गुप्त नवरात्रे का हो, जो शुक्रवार का दिन पड़े उस शुक्रवार के दिन का इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता। ये वाला उपाय यह आपके धन और पैसे की वृद्धि के लिए होता है महाराज। आपकी आर्थिक स्थिति जीवन भर कभी कोई कब नहीं होती, आपके परिवार पर कभी कोई कर्ज नहीं बढ़ सकता, आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती। गुरुदेव ने इसका विशेष तरीका बताया है। क्या बताया है? शुक्रवार के दिन शाम के समय पर आपको यह काम करना है। ध्यान रखना, जो सूर्यास्त होता है उसके पश्चात में एक आपको स्टील का कलश लेना है। इस स्टील के कलश के अंदर आपको कुछ चीजें डालनी है। सबसे पहले है दूध। जो दूध लोगे ये लोगे गाय का, और ये कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध। अगर पूरा भर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा दूध लेना है, इतना सा दूध लेना, बाकी अपने घर के जल से इसे भर लेना है,
ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी दुर्वा। अब जो दुर्वा लेने का क्रम है ना, गुरुदेव ने बताया, तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 9 लो या 11 लो, इस क्रम में दुर्वाएं ली जाती है। कम से कम 7 दुर्वा लेना। और ये जो दुर्वा होती है ना, इसे किसी भी मोली कलावे धागे से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को दुर्वा से बांधा जाता है। तो आप एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेकर के इन सभी दुर्वाओं का एक बंडल आपको बना लेना है। ठीक है, बंडल बना लोगे। बंडल बनाने के पश्चात जो आपने ये बंडल लिया है, इस बंडल को, दुर्वा के बंडल को इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। बाती का विधान मत भूलना, गोल बाती लगानी है। और ये भी दीपक जो बनेगा वो भी बनेगा घी का। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, आपको लेने होंगे थोड़े से चावल। अब ये जो चावल गुरुदेव ने कहा कि आपको जो भी चावल लेने, अक्षत, एक चुटकी चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है ना। काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले 11 ले लो, 21 ले लो, 108 ले लो, नहीं, गुरुदेव ने कहा एक चुटकी चावल लेना। लेकिन ये चावल पीले होने चाहिए। पीले कैसे? जो आपके पास में केसर हो, तो केसर के जल में भिगो करके आपको ये थोड़े से चावल, पीले चावल बना लेने हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी ठाकुर जी विराजित हैं, इस चीज का विशेष करके ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ठाकुर जी, ठाकुर जी का मतलब है कि अगर आपके घर में कोई भी लड्डू गोपाल जी हैं या फिर भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है, ठाकुर जी का ये वाला उपाय है। तो जैसे आपके पास में ये लड्डू गोपाल जी हैं, ठीक है ना, तो लड्डू गोपाल जी के सम्मुख में सीधे हाथ की तरफ आपने जो एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को प्रज्वलित करना। और जो आपने पीले चावल बनाए हैं, इन पीले चावलों का आसन आपको इस दीपक के नीचे अपनी कामना कह करके लगा देना है। लगा देने के पश्चात जो आपने उस कलश के अंदर दूध लिया है और दुर्वा डाली हुई है ना, उसे लेना है। अब आपको दुर्वा अपने दाहिने हाथ में पकड़नी है। माता लक्ष्मी जी के जो 108 नाम हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, माता लक्ष्मी जी के जो 108 नाम हैं, उन 108 नामों का स्मरण करके आपको 108 बार इस दुर्वा से लड्डू गोपाल जी के ऊपर छींटे लगाने हैं। ठीक है ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नाम याद नहीं है तो एक मंत्र गुरुदेव ने बताया, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करना है और इसके ऊपर जल छीट देना है, यानी कि दूध छीट देना है। फिर वापस इस मंत्र का स्मरण करना है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर जल के छींटे, दूध के छींटे मार देने हैं। फिर मंत्र बोलना है, फिर आपको छींटे मार देना है। 108 बार आपको जल के छींटे मारना है। जब ये संपूर्ण छींटे डल जाएंगे, अपनी कामना कहकर अंतिम जो जल बचता है, इस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। गुरुदेव ने कहा, शुक्रवार का ये वो अचूक उपाय है कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती, कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता उस घर में। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि सबसे ज्यादा खास और विशेष है, कोई जरूरी नहीं है शुक्रवार का दिन है, कौन सा दिन है, कैसा दिन है, आपको इन नवरात्र के दिनों में जितनी बार इस उपाय को कर सको कीजिएगा। ये किसके लिए है कि अगर आप अपने जीवन में धन कमा ही नहीं पा रहे हो, है ना, आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, पैसे नहीं आ रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हो, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, आपके घर में आपको सुख नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में आपको शांति नहीं मिल रही है, आप अपने आप से लड़ाई कर रहे हो, आप बिल्कुल भी शांत नहीं रहते हो। काफी सारे नहीं होता कि आपका बिल्कुल दुखी सा जीवन बीत रहा है, दुखी जीवन, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। एक छोटा सा काम कर लेना, आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होगी। गुरुदेव ने कहा, इस तरीके से लेने होंगे आपको 5 पीपल के पत्ते। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। पीपल के पत्ते कितने लेने हैं? 5। एक चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल। ठीक है, काले तिल आपको एक चुटकी लेने हैं, कोई संख्या फिक्स नहीं है। और एक लेनी है हल्दी की गांठ। ठीक है, इस तरीके से हल्दी की गांठ लेना है। ये जो 3 चीजें हैं, इन्हीं तीनों चीजों को आपको किसी भी एक तांबे के कलश में डाल देना है और डाल करके इसे अपने घर के शुद्ध जल से पूरा भर लेना है। भरने के पश्चात इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना, सानिध्य में महादेव के, और उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को पीपल के पत्तों के साथ ही समर्पित कर देना। नहीं होते निकाल करके आप पीपल के पत्तों पर समर्पित कर देना। ठीक है ना, पीपल के पत्ते भी आपको महादेव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती और कामना करना, और जो ये 5 पीपल के पत्ते आपने शिवलिंग पर समर्पित किए थे उसी कलश के, उन्हें उठाना और उनके ऊपर लगे हुए जल के छींटे आपको अपने ऊपर मार लेना है। मारने के पश्चात फिर से वापस उन 5 पीपल के पत्तों को महादेव की शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर
जो व्यक्ति मात्र रख कर के भी चला आ जाता है, उसी दिन से उसका भाग्य सुधरने लग जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।